हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्रूटमेंट आई है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 2025 में जितनी भी भर्तियां आएगी आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। तो फाइनली कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक और भर्ती आई है, डायरेक्ट वाली भर्ती आई है। आपको ना एग्जाम में अपियर होना है ना ही इंटरव्यू देना है। भले ही नोटिफिकेशन में ये लिखते हैं कि हो सकता है कि आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए, बट इंटरव्यू होता नहीं है। डायरेक्ट आपका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ा दिया जाता है। देखिए, सिर्फ बीएड वाले इसको फॉर्म को भर पाएंगे, बीटीसी वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जब भी आपके जिले से रिक्रूटमेंट आए तो मैं आपको बता दूं, वहां की रिक्रूटमेंट को मैं कवर कर पाऊं, इसलिए आप नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जनपद का नाम जरूर लिखें, किस स्टेट से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मेक श्योर नीचे कमेंट करके आप बताएंगे हमें। साथ ही इसका टेलीग्राम पे जो है ये जो पीडीएफ आएगी, इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ, यू कैन गेट दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, बाकी व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। तो चलिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के इस भर्ती को हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं। पीडीएफ आपके सामने ये रहा। पीडीएफ को मैंने ओपन किया है और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो भर्ती आई हुई है सबका डिटेल इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ से आप देख पाएंगे मेरिट वाली भर्ती के बारे में मैंने जो आपसे बात बताई थी, यहाँ से आप देख पाएंगे। देखिए, 5 अलग अलग एग्जामिनेशन का जो है वो स्कोर कैसे जुड़ेगा। अगर सीधा सीधा बात मैं करूँ, हाई स्कूल यानी कि 10th में अगर आपने जो भी नंबर लाया उसका 10% निकलेगा। इंटर में भी 10%, 20% ग्रेजुएशन का, 30% जो है आपका बीएड का जो है स्कोर से निकाला जाएगा। साथ ही अगर आपने काम किया है कस्तूरबा में तो आपको जो है 2 से 30 अंकों तक का फायदा मिलेगा आगे फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छी बात है जी। आगे देख लेते हैं। देखिए, ये जो कुछ पद हैं जैसे रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार, चपरासी, इसका चयन साक्षात्कार के आधार पर लिया जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके आसपास के जो नीडी पीपल हैं, जिनको जरूरत है, काम की जरूरत है, बेरोजगार हैं या फिर कोई विधवा महिला है, प्लीज उनका सपोर्ट करें और उनके लिए फॉर्म भर दें। मुझे पता है कि 100-200 रुपए का खर्च है फॉर्म भरने में, तो आप उनसे पैसे जरूर ले लें, लेकिन प्लीज उनका फॉर्म पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट करना हो, उनके फोटो को चिपकाना हो, सब कुछ लिखना हो, प्लीज आप कर दें अपने तरफ से। मेरे और से आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, ये काम आप इस चैनल से जुड़े हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज कर दें, ताकि आप भी जो है कुछ ना कुछ जो है किसी को ना किसी को फायदा पहुंचाएं। आगे देखिए, कुछ साफ साफ निर्देश लिखा गया है, मैं इसे पढ़ देता हूं। आवेदन पत्र साफ और सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए। याद रखिएगा, कोई ओवर राइटिंग हो जाती है तो फॉर्म बदल दें, 5-10 रुपए में आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कभी भी जो है ओवर राइटिंग नहीं लिखना है, सिग्नेचर नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के पदों पर चयन मेरिट के आधार पर होगा, जैसा कि मैंने थंबनेल में पहले ही लिख रखा है। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार वाले पद के लिए आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है। कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आप बच्चों के खान पान का ध्यान रखोगे, तो ऐसे में जो है आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, जो कि सही भी है। आगे देखिए, आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, यानी कि जो बड़ा सा लिफाफा लोगे ना आप, उसके ऊपर में ही आपको सब कुछ लिख देना होगा। किस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, आपकी कैटेगरी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। और इस बड़े लिफाफे के अंदर 2 छोटा सा लिफाफा होना चाहिए, और इस 2 छोटे लिफाफे पे शायद 42 रुपए का एक टिकट या 45 का टिकट ये मांगते हैं, और इसमें अपना एड्रेस लिखना होगा आपको, ठीक है। और साथ देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख पाएंगे 45 रुपए का डाक टिकट लगाना जरूरी है दोनों में। साथ ही यहाँ से एक और जो है गाइडलाइन दी गई है, ग्रेजुएशन में 3 वर्ष के प्रमाण पत्र की जो है छाया प्रति आपको यहाँ पर देनी होगी। साथ ही आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है, जन्मतिथि प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, सब कुछ आपको यहाँ पर लगाना होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इन्होंने बता रखा है कि किसी तरह से जो है भर्ती आगे पीछे भी हो सकती है। अब एक एक करके पोस्ट को देख लेते हैं, ठीक है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो देखिए, अधिकतम उम्र आप जो है 25 तक जा मिनिमम 25 और मैक्सिमम 45 आपकी एज यहाँ पे रहने वाली है। चलिए, अच्छी बात है। चपरासी पद के लिए जो है एज लिमिट 25 से 45 रहेगी और 7,147 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। चौकीदार के लिए भी सेम 7,147 रुपये, सहायक रसोइया के लिए 6,433 रुपये, मुख्य रसोइया के लिए 8,577 रुपये और केयर टेकर के लिए जो है 24,200 रुपये आपको दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसके लिए कक्षा 12 के लिए जो है के स्थान पर प्रास्नातक यानी कि पीजी के साथ बीएड अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। 12 पास होना चाहिए आपका, ठीक है। ये 9-12 के लिए इन्होंने
जो है पोस्ट निकाला है। इसके अलावा यहाँ से देखिए ये 6 to 8 के लिए भी इन्होंने पोस्ट निकाला है। इसके लिए देखिए 6 to 8 में क्या क्या बातें मांगी गई है, यहाँ से आप देखिएगा। तो चपरासी के लिए पोस्ट है, इसके अलावा चौकीदार के लिए पोस्ट है, सहायक रसोइया के लिए भी पोस्ट है, इसके अलावा लेखाकार महिला यानी कि अकाउंटेंट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसके लिए आपका कॉमर्स से ग्रेजुएशन, एमएस ऑफिस वगैरह पे काम करने का अनुभव और पीजीडीसीए वगैरह का या फिर ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 13,673 रुपये आपको दिया जाएगा। अंशकालिक शिक्षिका यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी रिक्रूटमेंट है। 12,181 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। बीपीएड वगैरह अगर आपने कर रखा है, यू कैन अप्लाई हियर। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए देखिए एसएसटी सब्जेक्ट से रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसके लिए क्या चाहिए होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर सिविक्स में से आपने किसी एक विषय से पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है जी। सैलरी 24,200 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। अब देखिए गणित विषय के लिए रिक्रूटमेंट आई है 6 to 8 में। 25 से 45 उम्र सीमा है इसकी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से अगर आपने किया है, पीसीएम से किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी 24,200 रुपये आपकी रहेगी। अब इसी तरह से देखिए विज्ञान विषय के लिए जेडबीसी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है आपने, साथ में बीएड किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 24,200 रुपये आपको मिलेगा। अब ये देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट www.lucknow.nic.in पे जाएंगे तो आपको जो है वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में, खुद से आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आवेदन की आखिरी तिथि देखिए यहाँ से लिख रखा है इन्होंने 30/4/2025 यानी कि 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को शाम 5 बजे तक भर सकते हैं। ठीक है जी, वेल एंड गुड है। सारी जानकारी आपको मिल गई। और आवेदन पत्र आपको भेजना है कहाँ से, कहाँ के लिए भेजना है, तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के नाम से आपको भेज देना है। सारी जानकारी आई होप कि मिल गई होगी। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में सारी बातें लिख रखी है। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।